हाय, मैं हूँ आकिफ़ राजा और मेरे साथ हज़रत लुकमान हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं दुबई कैपिटल्स का पॉडकास्ट एपिसोड। हज़रत लुकमान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं आकिफ़ राजा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि आप दुबई कैपिटल्स के ट्रायल में कैसे शामिल हुए थे? एक्चुअली मैं जॉब से आया था जिम करने। तो मैंने बाहर देखे कि कुछ नेट्स वगैरह हो रहे, तो मैंने पूछा कि यार क्या हो रहा है। तो आप लोग ही वहीं पे थे, तो हमने बोला यार ये ट्रायल्स वगैरह हो रहे हैं। तो इसी में बाला भाई और सरी भाई उधर ही थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं ट्रायल दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे पास 5 से 10 मिनट है, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। तो उन्होंने कहा चल आप जल्दी शूज़ वगैरह लेकर आके ट्रायल दो। तो मैंने शूज़ लाया और बस बॉलिंग की मैंने। आज आपके सामने हूँ इधर। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे याद है कि आपने मेरे से भी कंप्लेन की थी कि जब वैसे ट्रायल्स हों तो आप प्लीज़ मुझे बता। हाँ यार, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि असल में हम साथ ही खेलते। तो आपने यही बोला कि बिल्कुल यार वो सबको मैसेजेस आए। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो थोड़ा उस वक्त मैंने आपके साथ थोड़ा वो सब भी किया। मतीला भी वहीं, हाँ, मुझे याद है। हाँ, लाला भी उधर ही था। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब आपका टाइम होता और आपकी किस्मत होते तो फिर आप आ जाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आकिफ़, आप मुझे ये बताएं, आपने ILT20 में बेहतरीन फार्म दिखाया, कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर पे भी रहा हूँ, तो जब ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है तो आपको पता है कि जब ऑफ कोर्स जब दुबई कैपिटल्स का नाम आता है कि भाई दुबई कैपिटल्स और आकिफ़ राजा ऑन सेकंड और उसके आगे UAE का झंडा भी आता है, तो काफ़ी प्राउड मोमेंट फ़ील करता हूँ, काफ़ी प्राउड फ़ील करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये इससे बड़ी मेरे से बेहतर बात नहीं है कि दुबई कैपिटल्स के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ और थोड़ी बहुत जो परफॉर्मेंस दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन आपने जैसी इस टूर्नामेंट में आपने आपको दिखाया है और आपने जिस तरह बॉलिंग की है, वेरी इम्प्रेसिव। तो आप मुझे बताइए कि इसके पीछे क्या राज है, आपने ऐसे क्या किया कि आपकी जो स्किल है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई? यार, इसमें यही है कि असल बात यह है कि प्लेयर तो सभी होते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलने की, ठीक है। इससे पहले जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कोशिश किया कि जितना परफॉर्म कर सकूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर कोचेस, मैनेजमेंट, प्लेयर्स, हर बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है ऑफ कोर्स। तो फिर ज़ाहिर है कि मेरा ख्याल है कि कोई भी हो वो परफॉर्म करेगा, क्योंकि आप जब इस इन्वायरमेंट में खेलते हैं तो ऑफ कोर्स फिर आपको ज़ाहिर है कि आपको एक फ़ील होता है अंदर से कि यार आप कुछ कर सकते हो, आप में स्किल्स हैं, आप में टैलेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स फॉर द मैनेजमेंट एंड कोचेस एंड ऑल द प्लेयर्स, दे आर सपोर्टिंग अस। अच्छा लुकमान, मुझे ये बताएं आपकी मुझे लगता है कि ज़्यादा जो ताकत है या आपकी जो मेन डिलीवरी है, वो मुझे लगता है कि आप कोशिश करते हो स्विंग करने की। तो इसके लिए कोई अलहदा से नेट्स में प्रैक्टिस करते हो या मतलब ये नेचुरली ऐसा है आपका कि आई थिंक यार हर बॉलर का कोई ना कोई ताकत होती है। कोई मतलब स्विंग करता है, कोई यार्कर अच्छा करता है, कोई बाउंसर। तो मेरी जो है ताकत है वो स्विंग है और वो मेरा नेचुरल है। शुरू से मैं इसी बॉल पे कोशिश करता हूँ कि मैं स्विंग करूँ और इसी पे मैं आउट करूँ और अच्छी जगह पे बॉल पिच करूँ। नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जब नेट्स करते हो तो स्पेसिफिक किसी की कोई प्रैक्टिस करते हो कि भाई कोशिश करते हो कि भाई ये मैं स्विंग करूँ या ये करूँ, मतलब इसके कोई अलग से प्रैक्टिस करते हो या बस आपको ये लगता है कि आप बॉल रिलीज़ करोगे तो? हम इस पे काम करता हूँ कि हर बॉलर का होता है कि यार मेरा एक्शन में मैंने क्या करना है, तो किस वजह से बॉल स्विंग होता है। तो मैं यही करता हूँ कि फोकस उसी पे करता हूँ। जितना मैं ज़्यादा बॉल स्विंग करता हूँ उसी वजह से फिर मुझे विकेट भी मिलती है और इस तरह मैं फिर सक्सेस भी हो जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इस टूर्नामेंट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मैं मतलब मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें ऐसे। अच्छा आकिफ़, आप मुझे बताएं कि दुबई कैपिटल के ड्रेसिंग रूम में क्रिकेट के काफ़ी बड़े स्टार हैं। इतने बड़े प्लेयर्स के बीच रहने में आपकी एक अलग पहचान बना दी आपने। तो इन सब के बीच में कैसे आप हर मैच में शानदार परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं? यार, जैसे कि मैंने आपको इस बात का पहले ही जवाब दे दिया है कि ज़ाहिर है आप जब मैनेजमेंट आपको सपोर्ट कर रही है और प्लेयर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको जब कॉन्फिडेंस आता है, आपके कप्तान पे आपका कॉन्फिडेंस है, वो ऐसे आपको मोमेंट्स में लेके आता है जहाँ प्रेशर है, जहाँ मतलब ज़रूरत है, जहाँ विकेट की ज़रूरत है। तो ऑफ कोर्स कि जब कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ अपने आप में कि यार कप्तान को मेरे पे कॉन्फिडेंस है, तो ऑफ कोर्स मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अच्छी बॉलिंग कर सकता हूँ और बस यही ट्राई करता हूँ कि लेंथ और विकेट टू विकेट बॉल करूँ और ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं
ज़्यादा ट्राई नहीं करता, कोशिश करता हूँ कि बस लेंथ टू लेंथ और विकेट टू विकेट बॉल करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हो रहा हूँ। तो आपने तो यूएई के माशाल्लाह कुछ मैचेस खेले हैं, तो उधर से आपको क्या फ़ायदा हुआ इस टूर्नामेंट में? आप जब खेल रहे हो क्या कॉन्फिडेंस मिला आपको? क्योंकि ये भी प्रेशर मैच थे, तो क्या कॉन्फिडेंस मिला आपको वहाँ से? यार ज़ाहिर है आप कोई क्रिकेट खेले होते हो, जैसे मैं यूएई की तरफ से खेला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑफ कोर्स उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपको कहीं ना कहीं काम देता है। जिस तरह मैं ऑलरेडी ये कुछ प्लेयर्स हैं इनके अगेंस्ट खेल चुका हूँ, तो मुझे आइडिया आया है कि इनको क्या बॉलिंग करनी है क्या नहीं है, तो ये चीज़ आपको ऑफ कोर्स आपको हेल्प करती है। लेकिन फिर यही बात करूँगा कि ऑफ कोर्स जहाँ आपको कॉन्फिडेंस दिया जाता है और जहाँ आपको आपका रोल दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि सिर्फ आपने यही करना है और उस पे आपको कोई प्रेशर नहीं होता। हाँ, स्टार्ट में बिफोर स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट ऑफ कोर्स मुझे काफ़ी प्रेशर था और मैं मतलब कोई यही कोशिश कर रहा था कि बस लाइन टू लाइन बॉल करूं, और जिस तरह आपने लास्ट मैच में देखा कि मैंने काफ़ी अपने आप में मतलब डिलीवरी में चेंजिंग लाई, बाउंसर भी किया, स्लो वन भी की, यॉर्कर भी किया, और बस ये चीज़ है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टूर्नामेंट गुजरता जा रहा है, मैचेस गुजरते जा रहे हैं, तो अब आपकी स्किल और सामने नज़र आ रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अच्छा लुकमान, आप मुझे ये बताएं, आपकी ये पहली इंटरनेशनल लीग है, आपको कैसा फील हो रहा है? यार आई थिंक जिस तरह एज अ प्लेयर मैं काफ़ी मैचेस टीवी पे देखता हूँ, लोगों को भी देखता हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि ये मतलब बहुत मुश्किल क्रिकेट है। तो जैसा ही मेरी सिलेक्शन ही और मैंने खुद खेलना स्टार्ट कर दिया, तो आई थिंक ये सिर्फ कॉन्फिडेंस इस वजह से आता है कि आपके पीछे मैनेजमेंट और उसके बाद कि आपकी मेहनत क्या है। अगर आपकी अपनी स्किल के ऊपर काम किया हुआ है और अपने हार्ड वर्क किया हुआ है, तो आई थिंक आपके लिए फिर कोई क्रिकेट मुश्किल नहीं है। तो इसी वजह से फिर आपका कॉन्फिडेंस भी खुद आ जाता है और आपके लिए क्रिकेट आसान हो जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके लिए सबसे बेहतरीन विकेट कौन सी थी जो आपने अभी तक इस टूर्नामेंट में ली थी, मतलब आपको लगा कि यार इसको मैंने आउट किया तो बस ये मेरे लिए सबसे अच्छी विकेट थी? फर्स्ट विकेट ली थी रसल, वो मेरे लिए अच्छी विकेट थी, और उसके बाद जो है निकल पौरान, तो इन दोनों विकेटों को मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। मैंने आपको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि आप जितने डेथ ओवर करते हो उसमें आप अच्छी बॉलिंग कर लेते हो, तो इसके लिए क्या आप कैसे अपने आप को शांत कर लेते हो, या इस तरह अपने आप को कैसे इजी करके आप इतनी अच्छी बॉलिंग कर लेते हो? यार असल में वही बात है कि बचपन से क्रिकेट खेलते आए हैं, मतलब ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं, ठीक है, कभी आप अच्छा करते हो कभी बुरा करते हो, लेकिन ये है कि जब आप डेथ ओवर्स करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। इवन कि जब मैं डेथ ओवर्स करता हूँ तो मैं जो है बैट्समैन के फीड्स भी देखता हूँ कि वो पाँव कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ नहीं लेके जा रहा, वो कहीं स्कूप तो नहीं खेलने लगा। अगर वो मतलब फॉर एग्जांपल स्कूप खेलने लगा तो मैं उसको स्लो रन कर देता हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना मतलब दिमाग में रख के आपको डेथ ओवर्स करने पड़ते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आपको बाउंड्रीज भी लग रही हैं और अगर आपको छिक्के भी लग रहे हैं, चौके भी लग रहे हैं और आप और गुस्से में बॉलिंग करोगे तो इट्स मीन कि आप वेव भी हो जाओगे, सम टाइम आप वाइड भी कर दोगे, उसमें 5 रन होने के भी चांस हैं। तो जितना आप अपने आप को शांत रखोगे और जितना आप अपने को रिलैक्स रखोगे और कूल रखोगे, काम रखोगे, उसमें आप मोर सक्सेस आप पाओगे। क्योंकि ऑफ कोर्स डेथ ओवर है, आपको फोकस लाजमी करना है कि भाई और अपना प्लान जो है आपको एग्जीक्यूट करना है कि भाई अगर यॉर्कर है तो यॉर्कर गिरना चाहिए, बाउंसर है तो बाउंसर गिरना चाहिए। तो आपको जो है ना लास्ट ओवर में मतलब ज़रूरी ये है कि आपको काम रहना है और बिल्कुल मतलब सुकून से आपको जो आपने डिलीवरी करनी है वही आपने करनी है। मेरा ख्याल से आपकी जो बात का मकसद है वो ये कि जितना अपने आप को ईजी रखोगे और अपनी बॉल पे फोकस करोगे तो आपके लिए भी ईजी हो जाता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा लुकमान, ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी वो मतलब इम्पोर्टेंट है कि ज़ाहिर है इंसान के पीछे एक कोई ना कोई कहानी होती है। तो बस मुझे आप ये बताएं कि आपने क्रिकेट कैसे खेलना शुरू की, और मतलब आपको पता ही है मेरे सवाल का मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। हर क्रिकेटर जो है वो स्टार्ट करता है अपने गली मोहल्ले से, तो मैंने भी वहीं से गली मोहल्ले से स्टार्ट किया था। टेनिस बॉल खेले, जिस तरह पाकिस्तान में बहुत फेमस है टेनिस बॉल में खेल रहा था, और इस तरह फिर मैं मैट्रिक में था तो वहीं पे एक हार्ड बॉल का जो है ना स्कूल में एक टूर्नामेंट हो रहा था, वहाँ पे ट्रायल्स हो रहे थे, तो मैं वहाँ पे गया हूँ। तो उन्होंने मुझे देखा, तो स्पीड उन्होंने देखा कि आप 1-2 बॉल करो, क्योंकि आदत नहीं थी हार्ड बॉल का, तो एक बॉल वहाँ पे जा रहे दूसरा उधर जा रहे, बट वो पता चल गया कि बंदे में स्किल है, ये कर सकते हैं, तो वहीं से स्टार्ट कर लिया मैंने।
तो वो टूर्नामेंट स्कूल टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा है, मैचेस जिताए। जो पहले स्कूल के फिर उसमें डोमेस्टिक में गया, वो जो स्कूल के सूबे की होती हैं। फिर उसी दौरान वहाँ पे क्लब्स होते हैं, तो क्लब्स के जिसमें मेरा जो टीचर है सर माजिद अली शाह, उन्होंने मुझे देखा है, तो उसने मुझे बोला कि आप क्लब में आओ और यहाँ से खेलना स्टार्ट कर दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से मैंने फिर स्टार्ट कर दिया, कुछ साल वहाँ से खेलता रहा। तो उसी बीच में मैं फिर अंडर 19 भी खेल गया, अंडर 19 फिर उसके बाद डोमेस्टिक, फिर ग्रेड टू, ये सिलसिला चलता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मैंने यहाँ दुबई में आ गया, दुबई में फिर क्रिकेट खेल रहा था। नहीं, तो आपकी बचपन से ही दिलचस्पी थी क्रिकेट में, या बस आपने जो है वो क्या कहते हैं, आप मतलब ऐसे ही खेलना शुरू हो गए? जब अच्छी क्रिकेट स्टार्ट की, मैं बोलूँगा हार्ड बॉल की जो क्रिकेट है वो मैंने मैट्रिक से स्टार्ट की थी, लेकिन क्रिकेट मैं शुरू से ही खेल रहा था और काफ़ी मार भी पड़ी है घर से। ज़्यादा तक गर्मी में तो काफ़ी मार पड़ती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब लोग देख के बड़े खुश। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे ये बताइए, आपका सेलिब्रेशन स्टाइल काफ़ी फेमस हो चुका है, इसके पीछे क्या कहानी है? यार, मेरा ख्याल है कि शायद आपने ये कहानी आपको पता ही होगी, क्योंकि आप भी डोमेस्टिक खेलते हैं और आप देखते भी हैं, तो आपको पता ही है कि मैं अपना जो टूर्नामेंट होता है इधर यूएई का, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड का, तो वो D10 हो रहा था शारजा में। तो बस मैं थोड़ा सा अपसेट था कि मैंने 1-2 मैच में आउट नहीं किए थे, तो वो बस मैच खेल रहा था नेक्स्ट मैच, तो वो फिर उसमें अचानक से ही बस विकेट मिल गई। तो इवन मुझे तो कोई पता भी नहीं था कि क्या सेलिब्रेशन करनी है क्या नहीं करनी, तो मैंने बस वैसे से हाथ खोल दिए। तो वो हाथ खोल दिए तो वो बैट्समैन को पता नहीं क्या हुआ, तो उससे कुछ मुझे वर्ड्स एक्सचेंज किए, तो फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आया, तो मैं उसके पास गया। खैर हमारी थोड़ी झड़प हुई, तो उसके बाद मुझे तो लगा कि बात ख़त्म हो गई है, लेकिन मुझे अंपायर्स ने बुला लिया। अंपायर ने बुलाने के बाद जो है वो कहा कि आपकी गलती है, आपने जो रिस्पॉन्ड दिया है वो अच्छा नहीं था, आप उससे लड़ने गए हो, तो ये फलाना। तो मैंने वो आप जानते ही हैं इफ्तिखार सर को, तो मैंने इफ्तिखार भाई को कहा, मैंने कहा इफ्तिखार भाई यार मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है, आप मुझे ऐसे ही कह रहे हैं, उसने मुझे पहले मतलब गलत कहा है, तो फिर मैं उसके पास ऐसे गया हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा आपकी गलती है, आपको हम लोग जो है हो सकता है कि मैच बैन करेंगे या आपको फ़ाइन करेंगे। तो खैर वो आपको पता है टूर्नामेंट वो लाइव आ रहा होता है, तो सारी जगह मतलब यूएई में, पाकिस्तान में, इंडिया में हो, हर जगह देखा जाता है वो टूर्नामेंट भी। तो ऑफ कोर्स मेरे घर वाले देख रहे थे, ख़ासतौर पे मेरी मदर। तो वो आपको पता है पुराने लोग हैं, उनको कोई ऐसा वैसा मतलब ये होता नहीं है कि यार ये वो, जब मैं बचपन में भी लड़के आता था तो वो मुझे ही मार पड़ती थी कि यार आप जो है क्यों ऐसा करके आए हो। हाँ, तो वो और एक उनको खौफ भी होता था कि यार ये बच्चे हैं, कोई इनको मार ना दे। तो उनको अगर मैं 80 साल का भी हो जाऊँ या 100 साल का भी हो जाऊँ, तो मैं अपनी मदर का बच्चा ही रहूँगा सारी ज़िंदगी। तो वो बस मेरे माँ को कॉल की, मदर को कॉल की, वो उन्होंने कहा कि बेटा ये आपने उस पर क्यों लड़ाई की है। तो मैंने कहा अम्मी वो मेरी गलती नहीं थी यार, आप जो है वो क्यों ऐसे परेशान हो रही हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर नेक्स्ट टाइम से मैंने आपको देखा तो मैं आपको जो है ना मतलब क्रिकेट से भी मना करूँगी। तो हाँ, तो वो बस फिर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई ऐसा करता है तो फिर प्लीज़ आप जस्ट अपना फोकस करें बॉलिंग पे, और जो है वो आप उसको बॉलिंग और अपनी बैटिंग से जवाब दें, यानी आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करें तो उसको जवाब मिल जाएगा। तो बस फिर मैंने तब से सोचा कि मैं जो है अपना मुंह बंद कर लूँगा और ये हाथ ऊपर उठाऊँगा। और फिर ऑफ कोर्स इसका मतलब जो है वो है ये कि साइलेंट इज़ नॉट एम्प्टी, इट्स अ फुल ऑफ आंसर। तो फिर उसके बाद इफ्तिखार सर भी खुश हो गए अगले मैच में जब मैंने ये किया। तो इफ्तिखार सर ने मुझे कहा कि यार ये तो बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन है, अब आप इसको ही कंटिन्यू करो। तो फिर तब से मैं ये सेलिब्रेशन करता आ रहा हूँ। मैं भी काफ़ी सेलिब्रेशन देख रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन ये बहुत अच्छा और बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, कैरी ऑन buddy। अच्छा लुकमान, मुझे आप ये बताएं कि आपका पसंदीदा क्रिकेटर कोई है? यार देखो, हर क्रिकेटर का कोई ना कोई फेवरेट प्लेयर होता है, और इस तरह मेरा भी है। और मेरा शुरू से जो है वो ब्रेटली था, और अभी तक जो मेरा फेवरेट है वो ब्रेटली है। उसको मैं बहुत लाइक करता हूँ। मैं स्टार्ट में उसको मैं कॉपी भी करता था। मेरा अभी भी थोड़ा बहुत है कॉपी कर, लेकिन उस वक्त मैं बिल्कुल फुल कॉपी उसको करता था। रनअप भी बहुत लंबा था मेरा, और उस तरह आता तो फुल जंप के साथ। अभी भी है, मतलब ये नहीं बोलूँगा कि उस तरह, लेकिन थोड़ा बहुत है, वो गैदरिंग वगैरह में आ जाता है। तो मेरा फेवरेट नहीं, यहाँ लगता भी है थोड़ा बहुत आप उसको कॉपी करते हो। क्रिकेट खेलना आपने कब से स्टार्ट किया
और क्या बचपन से आप क्रिकेट खेलते थे? यार ये क्रिकेट बचपन से खेल रहा हूँ और इसके पीछे बड़ी मेहनत की है। और मतलब मेरा ये मानना है कि क्रिकेट खेलना आपको जो है वो लोग सिखाते हैं, लोग आपको मतलब इनकरेज करते हैं। क्योंकि मैं जब क्रिकेट खेलता था लोग कहते थे कि यार तू खेल सकता है, तो तू खेला कर। इवन के समटाइम्स ऐसे होता था कि जब संडे की छुट्टी होती थी हमें, तो मैं समटाइम्स सोता रह जाता था। तो क्योंकि फादर जो थे वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो वो क्या होता था कि जो दोस्त यार थे वो आते थे और वो बैल देते थे, तो वो जब ऊपर से देखते थे कि यार ये इनके अब्बू आ रहे हैं, तो वो भाग लगाते दौड़ लगाते थे। और जब वो समटाइम्स देखते थे कि यार ये आके फुट के आ गया है, तो फिर हमने सुबह सुबह खेलनी। वही जिस तरह आपने बताया कि यार बचपन से ही मतलब गली से स्टार्ट किया, गली से फिर आपको पता टेनिस बॉल से फिर क्लब, और क्लब से फिर अल्हम्दुलिल्लाह रीजन खेला, रीजन से फिर डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास खेला। हाँ, तो वो बस ऐसे ऐसा करते करते करते, और ये है कि इसमें बड़े अच्छे दिन भी रहे और बड़े बुरे दिन भी रहे। ऐसे ही मुझे एक याद है स्टोरी कि मैं अंडर 19 जो है रीजन खेला था, तो उसके बाद जो है वो एकेडमी के लिए ट्रायल्स थे, यानी पाकिस्तान अंडर 19 के लिए। तो मैं वो उधर गया ट्रायल्स के लिए, तो NCA में ट्रायल्स थे। तो वो मेरे लिए दिन आज भी मुझे वो याद है दिन कि मैं उधर बस अकेला ही बाहर रह गया और बाकी सारे चले गए। तो उस दिन बस मैंने सोचा कि यार आज के बाद जो है ना वो मैं क्रिकेट जो है बिल्कुल नहीं खेलूँगा, बस आज ख़त्म कर दी। और अपना फ़ोन जो है वो साइड पर रख दिया, साइलेंट पे। लेकिन जब उठा तो वो बहुत सारे फ़ोन आए हुए थे उसी अकेडमी से कि यार वो बस गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। तो ये अच्छे बुरा दिन आते रहे क्रिकेट। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब इधर UAE आ गया, तो फिर UAE आने के बाद बस आहिस्ता सक्सेस मिलती रही। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ILT में और दुबई कैपिटल से खेल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए और मेरे फैंस के लिए। तो मैं हाँ, जो मेरे कोचेज़ हैं, जो मेरे ऑफ कोर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। लुकमान, मुझे आप ये बताएं कि कुछ ज़ाहिर है मैं आपको डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में जो है वो नहीं देख पाया कुछ पिछले 2 सालों से, तो आप नज़र नहीं आ रहे थे। कोई आपको इंजरी थी या कोई मसला था या कोई ऐसी परेशानी थी जिसकी वजह से आप डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे? 1 साल 1.5 साल पहले मुझे इंजरी हो गया था एल्बो का। और आपको पता है कि एज ए बॉलर जब ये इंजरी हो जाती है तो आप ऑलमोस्ट 1 साल से आप फ़ारिग हो जाते हो क्रिकेट से। तो वो मेरे लिए बहुत बुरा टाइम था, बट मैंने वहीं से सीखा है कि अब अपने आप को नहीं छोड़ना। जहन में बहुत चीज़ें आ रही थी कि बस क्रिकेट ख़त्म कर दो, छोड़ दो, क्योंकि मुश्किल हो गया था। क्योंकि मैंने 2-3 महीने ट्रेनिंग किया, उसको अच्छा करके जब फिर स्टार्ट किया फिर हो गया। तो फिर जिस तरह मैं देख रहा था कि काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर को भी कि जब ये हो जाए तो बड़ा टफ हो जाते, फिर वो क्रिकेट से ऐसे ऐसे दूर हो जाते हैं। बट अल्लाह के करम से अल्लाह के जब फजल होते तो फिर ऐसे ही होते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने 6-7 महीने में ये मुझे ठीक करके दिया। उसके बाद फिर मैंने वो अपना मेहनत करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आज आपके सामने हूँ। तो डोमेस्टिक में मैं कोशिश कर रहा था, आपने लास्ट 5-6 महीने से देखा मैं डोमेस्टिक में हर टूर्नामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छी बॉलिंग की है, अच्छी बैटिंग भी की है। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि आप जो है ना छोड़ना नहीं अपने आप को। तो मेरा कहने का मतलब नहीं, छोड़ना नहीं है, करते रहो, बस आंखें बंद करो, कान बंद करो, बस आपको जो लग रहा है फोकस करो अपनी क्रिकेट पे, मेहनत पे, बस वही है। मुझे ये बताइए आपके पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? यार पसंदीदा क्रिकेट मेरा ऑफ कोर्स बॉलर ही है, वो डेल स्टेन है। ठीक है, वेरी स्मूथ एक्शन, वेरी स्मूथ रन अप और कंट्रोल, उसका भी आउट स्विंग होता है, मेरा भी ज़्यादातर नेचुरल आउट स्विंग होता है। तो वो भी सारी ज़िंदगी एक स्विंग पे खेलता रहा है। तो हाँ, मैं उसको फॉलो करता था कि देखता था कि यार ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हाँ कि वो जो है भागता कैसे है, उसका एक्शन कैसे है, ये वो। तो उसको मैं काफ़ी फॉलो करता था और लाइक भी करता था। तो बस वही मेरा फेवरेट है। अच्छा आकिब, आप मुझे ये बताइए दुबई कैपिटल के साथ आपका सफ़र कैसा रहा है? कोई स्टोरी बताना चाहेंगे? कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया जाता है ड्रेसिंग रूम में, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि जब आप परफॉर्म करते हैं, और मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि यार जब इतने सारे प्लेयर्स के सामने आपको वो याद है कि आपको भी वो बैज मिला ही है, तो वो जब आपको परफॉर्मेंस वो बैज मिलता है, तो वो मेरे लिए वो जो है वो बहुत मतलब प्राउड मोमेंट है।
चलो लुकमान, मुझे आप ये बताएं कि दुबई कैपिटल्स के साथ आपका सफ़र कैसा रहा, और कोई आप किस्सा बताना चाहेंगे? यार सबसे पहले तो मैं ये स्टोरी सबको बताऊंगा कि क्योंकि ये लोग जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ये बाहर से जो नज़र आ रहे हैं वैसे नहीं होते। ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि मैंने इनको बड़े करीब से देखा है और इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया। तो जिस तरह ये आपके साथ बात करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, तो आपको लगता है कि यार क्रिकेट बहुत इजी, मुश्किल नहीं है। क्योंकि आप भी डोमेस्टिक खेल रहे हो, मैं भी खेल रहा हूँ, तो उधर ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ से ये तो सबसे बड़ी स्टोरी है मेरे लिए। उसके बाद जो इनके साथ रह के हमें जो सीखने को मिला है कि क्रिकेट ये नहीं है कि जिस तरह हम कहते हैं हाँ जी, जिस तरह आप भी खेलते हो कि हाँ ज़रूर टर्न में लो और फाइल लो बॉल करो, आपकी मर्ज़ी, ये आपको सिखा देते हैं कि क्या करना है। आप जो मर्ज़ी करो, जो आपको आते हैं उसी की आपकी स्ट्रेंथ को बता देते हैं। मतलब ये लोग नेगेटिव कम सोचते हैं ना, और आपको हर बात में पॉजिटिव जो है वो आपको पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव आपको बताते हैं, कोई नेगेटिव बात नहीं करते। मैंने देखा है ना, अभी जो हमने क्रिकेट में अप डाउन तो होता है, तो अब जब भी कोई आता है तो आपकी अच्छी बात को याद करता है, चाहे वो मैनेजमेंट है, वो प्लेयर है, या कोई भी हमारे जितने ग्रुप हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। आपको ये नहीं बोलेंगे कि यार आपको छक्का लगे, आपको बोलते हैं यार आपको विकेट बड़ी अच्छी ली आपने वो बॉल बड़ी अच्छी रोकी है, आपने स्ट्रोक बड़ा अच्छा खेला है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और यकीन करो मेरे लिए तो बहुत बेस्ट रहा है ये टूर्नामेंट। क्योंकि हम लोग, मुझे ये चीज़ का वो आइडिया है कि हम लोग जब ऑफ कोर्स जब डोमेस्टिक खेलते हैं तो हमें इससे ज़्यादा प्रेशर होता है। हमें एक बाउंड्री लग जाए तो कोई वो फाइन लेग से आ रहा होता है, कोई स्क्वायर से आ रहा होता है, या कोई थर्ड मैन से आ रहा होता है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ये क्या कर दिया। फिर जब ड्रेसिंग रूम जाते हैं तो फिर ऑफ कोर्स वो अलग बातें करते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही बात है। कुछ प्लेयर से मेरी मतलब अच्छी दुआ सलाम है इंटरनेशनल प्लेयर के साथ, तो उनसे मैं बात करता था क्रिकेट के बारे में, तो वो मुझे यही कहते थे कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट आसान है, मुश्किल नहीं है। तो मैं उनको कहते यार बड़ा मुश्किल लगता है, बाहर से इतने क्राउड्स होता है, इतने लोग होते हैं। उसने कहा आप खेलोगे तो आपको बहुत पता चल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जब मौका दिया है तो अब मैं खेल रहा हूँ, अल्लाह पाक परफॉर्म भी करवा रहे हैं, तो बिल्कुल लग रहा है कि वाकई में ऐसा है, क्रिकेट इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने मुश्किल बनाया है। नहीं, वो मुश्किल ज़ाहिर है जब आपको लोग नेगेटिव बातें करते हैं तब आपको मुश्किल लगता है। जब आपको पॉजिटिव बातें करें, आपके बुरे पे भी अच्छा कहा जाए, क्योंकि जब आप बुरा करते हैं तब आपको कोई सपोर्ट करे तो आपको लगता है कि ये सपोर्ट है। जब अच्छा हो तो फिर उसको ऑफ कोर्स उसके आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन्हीं ड्रेसिंग रूम में यही चीज़ें हैं जो ऑफ कोर्स। और आपने पहले वो पॉइंट आउट कर भी दिया कि जो स्पेशल जब हम मैच के बाद बैठते हैं फिर वो कोचेस हमारे बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छा फील होता है, प्राउड आते हैं, और उसके बाद जो बैच देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह के हम अच्छा कर रहे हैं। और मैं वही, आपने जब ये किस्सा सुनाने की बात की तो मुझे याद है कि जब मुझे वो आई थिंक सेकंड टाइम वो बैच मिला शारजा में, तो वो मैं बैच ले रहा था तो मुझे एक आवाज़ आई रूट की। तो रूट ने कहा कि आकिफ़ ये वाली मतलब अभी इधर भी सेलिब्रेशन करो। तो ऑफ कोर्स वो जो किस्सा है वो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो ये सही बात है कि इन लोगों ने जो हमें कॉन्फिडेंस दिया है, जो ये प्लेटफॉर्म है दुबई कैपिटल्स का, और ये हमें बहुत काम इंशाल्लाह आगे बहुत काम आएगा ये सब चीज़। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपने ऊपर और काम करेंगे, जो यहाँ से हमने सीखा है जाके इंशाल्लाह आगे उसको हम जारी रखेंगे। अच्छा लुकमान, ये बताएं आपके क्रिकेट के बाहर आप क्या करते हैं, और जब ऑफ कोर्स मैचेस होते हैं फिर उसके बीच में जो रेस्ट होता है उस दौरान आप क्या करते हैं? आई थिंक यार ज़्यादा कुछ नहीं, बस कोशिश ये करते हैं अगर मैच खेल लेते हैं तो उसके बाद कोशिश है कि रिलैक्सेशन की ट्राई करते हैं कि म्यूज़िक वगैरह सुन ले, बाहर घूमें, अपने आप को रिलैक्स करते, कोशिश ये करते हैं कि घर बात कर ले, घर वालों से अटैच में रहे, फ्रेंड्स के साथ बात करें, जिस तरह आप जैसा भाई हो दोस्त हो उसके साथ जाकर टाइम स्पेंड करें। तो बस यही है, कोशिश ये करें कि अपने दिमाग के ऊपर से बोझ हटा कर रिलैक्स कर दें। आकिफ़ आप मुझे बताएं कि क्रिकेट के बाद आप क्या करते हैं जब मैचेस वगैरह नहीं होते, जब 2 मैच होता है तो आप उसके बाद क्या करते हैं? यार क्रिकेट ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस पे। अगर जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका दिल करता है कि यार आप खुश रहें, और मतलब तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि बस इधर थोड़ा बहुत बाहर निकलूँ और थोड़ा इधर चले गए उधर चले गए, ताकि मतलब अच्छा दिन गुजरे। और अगर आप फिटनेस के बारे में बात करें तो थोड़ा पूल कर लिया, जिम कर लिया, तो थोड़ा रिकवरी कर ली।
और बस ये है कि आउटिंग का तो थोड़ा शौक़ है। जब मैच नहीं होता, रेस्ट होता है, तो थोड़ा आउटिंग के लिए निकल जाते हैं ताकि, और यही है कि बस फैमिली से बात कर ली, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं मुझे, ठीक है। तो फिर उनसे थोड़ी बात कर ली। मतलब ये चीज़ें जो है आपको जो चीज़ें आपको मतलब रिलैक्सेशन देती हैं, तो बस वही करने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा मतलब कोई इतना वो नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ILT20 के बाद आपका क्या प्लान है? यार ILT के बाद ऑफ कोर्स के जैसे आपको पता है कि मैं पहले इंजर्ड था। इंजरी की वजह से आपको पता है मेरा वर्ल्ड कप रह गया, ठीक है। तो मतलब वो एक मेरे लिए ऑफ कोर्स बहुत बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट था। हर बंदे का एक ड्रीम होता है कि वो वर्ल्ड कप खेले, तो मेरा भी ड्रीम था, लेकिन वो इंजरी की वजह से रह गया। कोर्स अभी ILT के बाद थोड़ा मेहनत करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि UAE वाले दोबारा जो है वो कॉल करेंगे कैंप शैम के लिए, और क्योंकि आगे हमारी तो ये पता है काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि वो कॉल करेंगे। और कोशिश करूँगा कि अपने जो है वो फ़िटनेस पे और काम करूँ, क्योंकि यहाँ रह के बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिली हैं। पता चला है कि कितना अपने बॉडी पे आपने लोड डालना है, कितना नहीं डालना, क्या आपने करना है, क्या नहीं करना, आपको प्रैक्टिस में क्या करना चाहिए, कितने ओवर करने हैं, नहीं करने। तो यहाँ रह के काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं कि जो कि आगे मैं इम्प्लीमेंट करूँगा अपनी लाइफ में। और उम्मीद करता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है लीग हमारे लिए बहुत अच्छी जा रही है। पहले आपको पता है कि जैसे कि UAE के मैचेस जो हैं वो लाइव नहीं आते, ठीक है। तो हमें तो ऑफ कोर्स कोई जानता भी नहीं था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानना शुरू हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि और भी जो लीग्स हैं वो उनकी ऑफ़र्स आएंगी, तो इंशाल्लाह बस अपने आप को मतलब प्रिपेयर रखूँगा जो है फ़िटनेस के तौर पे कि यार कभी भी कहीं से कॉल आ सकती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये बहुत बड़ी लीग है ILT। और वंस अगेन थैंक्स अ लॉट दुबई कैपिटल्स का, क्योंकि ऑफ कोर्स ये ना हो, दुबई कैपिटल्स वाले हमें सेलेक्ट ना करते तो शायद ये अपॉर्चुनिटी जो है वो हम ना अवेल कर सकते। तो फिर वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, और थैंक यू सो मच फॉर whole management, coaches, player and owners of course. So that's it. अच्छा लुकमान, एक आखिरी क्वेश्चन ये बताएं कि ये ILT के बाद आपका क्या प्लान है? यार आपको भी पता है कि मैं इंजरी के बाद आके मैंने UAE कैम्प दोबारा ज्वाइन कर दिया था, तो इंशाल्लाह वही है प्लान है कि ILT के बाद जाके मैं दोबारा कैम्प ज्वाइन करूँ। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि वो लोग आगे सीरीज़ में मुझे खिलाएं। तो ये है कि जो यहाँ से जो मैंने सीखा है, जो यहाँ से मैंने लर्न किया, जाके वहीं पे अप्लाई करूँगा और इंशाल्लाह उसी पे काम करता रहूँगा, ताकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और लास्ट में ये बोलूँगा कि मैं कोचेस का, मैनेजमेंट का और दुबई कैपिटल के ओनर्स को सबका मैं थैंक यू बोलता हूँ कि उन लोगों ने मुझे मौका दिया, और उस मौके अपॉर्चुनिटी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एक नाम दिया है और आज आप लोग के सामने हूँ, पूरी दुनिया जानने लगी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लीग है। हाँ, तो आई थिंक जो यहाँ से मैंने सीखा है इंशाल्लाह आगे बहुत काम आएगा। अच्छा लुकमान, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छा करते रहें, और ऑल द बेस्ट फॉर मैचेस और योर फ्यूचर। एंड उम्मीद करता हूँ कि जो है दुबई कैपिटल्स को सपोर्ट करते रहें आप। हमारे जो फैंस हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं और हमारे लिए दुआ करेंगे, हम लोग जो है वो मैचेस जीते हैं। और थैंक्स फॉर एवरीवन एंड अल्लाह हाफ़िज़।